देखो हम करेंगे रोल ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट इन डेवलपमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, बिहार में बहुत सारी नदियाँ हैं, तो ये रोल कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, बिहार ब्लेस्ड विद मेजर रिवर्स लाइक गंगा, कोसी, गंडक, सोन have immense potential for multi-purpose river project. These projects serve multiple objectives such as irrigation, flood control, hydroelectric power generation, drinking water supply, fisheries and navigation, which are essential for Bihar's socio-economic development. अब हम देखते हैं बिहार में ना, बिहार है 76% ऑफ इट्स पॉपुलेशन जो कि एग्रीकल्चर में इंगेज है। ये हम एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के अकॉर्डिंग कह रहे हैं। ठीक है, एनुअल फ्लड डैमेज इन बिहार जो है वो 15,000 करोड़ का होता है। ये कौन कह रहा है? बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 2023 में बोला है। ठीक है, और अगर हम देखा जाए पावर डिफिसिट ऑफ बिहार वो है ऑलमोस्ट 15%। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हमें यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी है बिहार में, ठीक है, लेकिन इरिगेशन की इश्यूज़ हैं। और बिहार की 76% जो पॉपुलेशन है वो समवेयर इरिगेशन में इंगेज है। इसके अलावा क्या है कि जो फ्लड से जो डैमेज है बिहार में वो 15,000 करोड़ के अप्रोक्स का है। इसके अलावा 15% बिहार में पावर डिफिसिट है। ये कहाँ से हमें पता चला? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने 2023 में ये बात बोली। गिवन बिहार फ्लड प्रोन ज्योग्राफी and monsoon dependent agriculture, the effective utilization of multi-purpose river project is key to ensure sustainable development. अब हम आते हैं मेजर रोल ऑफ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट इन बिहार। सबसे पहला है इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ। बिहार टोटल कल्टीवेशन जो लैंड है जो कि वो है 56.03 लाख हेक्टेयर, लेकिन ओनली 52% ऑफ टोटल कल्टिवेबल लैंड इज़ इरीगेटेड। ठीक है, इसीलिए और अब अगर देखा जाए कि जो कोसी प्रोजेक्ट है वो इरीगेट करता है अप्रोक्स 9.18 लाख हेक्टेयर ऑफ फार्म लैंड, जबकि जो गंडक प्रोजेक्ट है वो बेनिफिट करता है ओवर 13 लाख हेक्टेयर इन नदन बिहार। फ्लड कंट्रोल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, 16.5% ऑफ इंडियाज़ फ्लड प्रोन एरिया जो है वो बिहार में लाइज करता है। एनुअल इकोनॉमिक लॉस हमें पता है 15,000 करोड़ का है। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट स्टोर एक्सेस वाटर, रेगुलेट रिवर फ्लो एंड रिड्यूस इरोजन। फॉर एग्जाम्पल है कोसी ब्रिज, हेल्प मिटिगेशन फ्लड इन सुपौल, सहारा एंड माधेपुरा। ठीक है, एग्जाम्पल है वन सागर डैम कंट्रोल सोन रिवर फ्लड इन रोहतास एंड औरंगाबाद। ठीक है, वन सारा डैम सोन रिवर पे है। ठीक है, कोसी जो बैराज है वो हेल्प करता है सुपौल, सहरसा एंड मधेपुरा को, और वन सारा जो डैम है वो नीचे है, सोन पे है, जो रोहतास और औरंगाबाद को हेल्प करता है। ठीक है, फ्लड कंट्रोल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में हम बता रहे हैं। ठीक है, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट की बात हो रही है ना। इरीगेशन और एग्रीकल्चर ग्रोथ हो गया, फ्लड कंट्रोल और डिजास्टर मैनेजमेंट में होता है। अब आते हैं इसमें तुम कोसी बैराज को लिखना और वन सागर डैम को लिखना। ठीक है, अब हम आते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। देखो हमने देखा है कि बिहार में 15% डिफिसिट है काइंड ऑफ। ठीक है, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन 346 किलोवाट आवर है, जो कि नेशनल एवरेज 1255 है। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की बात करें तो बिहार टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है? 5,232 किलोवाट है, बट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज़ ओनली 54 मेगावाट। ठीक है, हाइड्रो पावर रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन कोल एंड इंश्योर क्लीन एनर्जी सप्लाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंद्रपुरी बैरेज ऑन सोन रिवर। देखो अभी हम वन सागर भी उसी पे पढ़े थे, सोन पे, अब इंद्रपुरी भी हम उसी पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंद्रपुरी बैरेज ऑन सोन रिवर हैज़ पोटेंशियल फॉर हाइड्रो पावर एक्सपेंशन। गंडक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये 15 मेगावाट। देखो ओनली 54 मेगावाट हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक से वो कर रहे हैं, तो 15 तो गंडक से ही आ जा रहा है। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की बात करें अगर हम, तो जो बिहार की 34 मतलब 1/3
परसेंट जो डिपेंडेंस है वो ग्राउंड वाटर पे है, जो कि डिप्लीट कर रहा है। जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं सर्विस वाटर फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज़, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, गंगा जल आपूर्ति योजना सप्लाइज वाटर टू पटना फ्रॉम गंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, फुलवारिया डैम इन गया प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू ओवर 6 लाख पीपल। यहाँ पे हमने गंगा जल आपूर्ति योजना के बारे में बात करा और फुलवारिया डैम इन गया, ठीक है। अब आते हैं इनलैंड नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो क्या है, वाटरवे रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट बाय 30% कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। और हमारे पास नेशनल वाटरवे 1 है जो गंगा वाटरवे है, इज ऑपरेशनल इन पटना, भागलपुर एंड मुंगेर। फॉर एग्जांपल पटना मंडी मॉडल टर्मिनल प्रमोट्स ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। इसके बाद आते हैं फिशरीज एंड लाइवलीहुड जनरेशन। बिहार की जो रैंक है वो 5th है इन फिश प्रोडक्शन इन इंडिया 2022-23 में। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट सपोर्ट फिश फार्मिंग इन रिजर्वायर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एग्जाम्पल है कोसी एंड गंडक रिजर्वायर सपोर्ट लार्ज स्केल एक्वाकल्चर, ठीक है। अब आते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड ड्रॉट मिटिगेशन। तो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं जो साउथ बिहार की हैं आर ड्रॉट प्रोन लीडिंग टू क्रॉप फेलियर। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हेल्प करते हैं रिचार्ज ग्राउंड वाटर टेबल्स। फॉर एग्जांपल क्या है, दुर्गावती रिजर्वायर प्रोजेक्ट इम्प्रूव ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी इन कैमूर और रोहतास। तो हम अगर सवेट देख लें, सबसे पहले तो ये इरिगेशन में हेल्प करेगा, फ्लड कंट्रोल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, हाइड्रो पावर जनरेशन में करेगा, मतलब इरिगेशन, फ्लड, हाइड्रो पावर जनरेशन, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराएगा, नेविगेशन की फैसिलिटीज़, फिशरी एंड लाइवलीहुड जनरेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड ड्रॉट मिटिगेशन कराएगा, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं मेजर मल्टी पर्पस रिवर प्रोजेक्ट इन बिहार। सबसे पहला है देखो कोसी प्रोजेक्ट। रिवर कहाँ है, कोसी। मेजर बेनिफिट इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। डिस्ट्रिक्ट कौन सी, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा, क्योंकि ये मतलब नॉर्दर्न बिहार की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं गंडक प्रोजेक्ट। गंडक इरिगेशन पावर एंड फ्लड कंट्रोल चंपारण, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज, ठीक है। अब ये साउथ की हैं, ठीक है। इंदिरापुरी हम बैरेज हमने देखा है, सोन पे इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर प्रोवाइड कराता है इंदरपुरी, और इसमें मतलब हाइड्रो पावर पोटेंशियल हमने इसमें इसको एग्जांपल पढ़ा था। रोहतास, औरंगाबाद एंड भोजपुर, ठीक है। फुलवारी डैम ये मुहाने ड्रिंकिंग वाटर इरिगेशन गया में। तो फुलवारी हमने ऑब्वियसली ये देखा था ना, दुर्गावती रिजर्वायर नहीं, ये है कहीं तो हम देखते थे अभी, ये मतलब ड्रिंकिंग वाटर पे आओ ना, फुलवारी डैम, ठीक है। फुलवारी डैम गया में है। इंदिरापुर हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए देखा है, ठीक है। और दुर्गावती रिजर्वायर ये करमानाशा ड्रॉट मिटिगेशन कैमूर और रोहतास, दुर्गावती, ठीक है, दुर्गावती रिजर्वायर। और गंगा जल आपूर्ति योजना गंगा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कहाँ प्रोवाइड कराता है, पटना, भागलपुर और गया में। अब चैलेंजेस देते हैं। सिल्टेशन एंड सेडिमेंटेशन, इससे क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है रिजर्वायर स्टोरेज कैपेसिटी। डिलेड कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट ड्यू टू फंडिंग इशू एंड लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट विद झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड नेपाल ओवर रिवर वाटर शेयरिंग। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, इज अल्टरिंग मॉनसून पैटर्न एंड रिवर फ्लो। वीक मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट रिड्यूस देयर इफेक्टिवनेस। Enforcement and illegal sand mining near river project reduce water flow efficiency। अब आते हैं स्टेप टेकन बाई बिहार गवर्नमेंट। सबसे पहला है जल जीवन हरियाली अभियान टू इम्प्रूव वाटर कंजर्वेशन एंड रिड्यूस ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, ठीक है। जल जीवन हरियाली अभियान टू इम्प्रूव वाटर कंजर्वेशन एंड रिड्यूस ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल शक्ति अभियान टू इंश्योर एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट। इंटरलिंकेज ऑफ रिवर, जैसे कोसी में मैची रिवर इंटरलिंकेज है, इज बीइंग प्लान टू रिड्यूस फ्लड एंड ड्रोट। एक्सपेंशन ऑफ गंगा वाटरवे 1 टू इम्प्रूव इनलैंड ट्रांसपोर्ट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रिवाइवल टू प्रमोट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो जल शक्ति अभियान, जल जीवन, इंटरलिंकेजेस, एक्सपेंशन ऑफ गंगा वाटरवे 1 और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। वे फॉरवर्ड क्या है, स्ट्रेंथन करना है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टाइमली एग्जीक्यूशन। स्पीड अप ऑन गोइंग प्रोजेक्ट जैसे दुर्गावती एंड कोसी बैरेज एक्सपेंशन, ठीक है, ओके।
मॉडर्नाइज करो कैनाल एंड रिजर्वायर टू एनहांस इरीगेशन एफिशिएंसी, रिवर इंटरलिंकेज फॉर फ्लड कंट्रोल, कोसी मैची गंडक गंगा रिवर इंटरलिंकेज प्रोजेक्ट कैन रिड्यूस बोथ फ्लड एंड ड्रॉट, sustainable water management, desilting of reservoirs should be done regularly to maintain storage capacity, encourage micro irrigation techniques like drip irrigation, sprinkler system, enhance करना है हाइड्रो पावर पोटेंशियल, डेवलप मोर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन सोन कोसी एंड गंडक रिवर, इनकरेज करना है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, स्ट्रेंथनिंग करना है फिशरीज एंड रूरल डेवलपमेंट, प्रमोट फिशरी डेवलपमेंट इन रिवर बेसन एंड रिजर्वायर, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है फिशरमैन्स को एंड बेटर पॉलिसी कोऑर्डिनेशन एंड इंटर स्टेट कॉपरेशन। हम फिर से देख लो, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, इंटरलिंकेजेस ठीक है, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट ठीक है, हाइड्रो पावर पोटेंशियल, ये स्ट्रेंथनिंग फिशरीज एंड रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और बेटर पॉलिसी कोऑर्डिनेशन एंड इंटरलिंकेज इंटर स्टेट कॉपरेशन। Multi-purpose river project play a critical role in Bihar economic development by providing irrigation, flood control, power generation, drinking water, and employment. While challenging exist, stronger infrastructure, better planning, and sustainable water management can maximize their benefit. With effective implementation and policy coordination, Bihar can achieve water security and long-term इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम आते हैं एमएसएमई, द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखो एमएसएमई सेक्टर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी बाई इंश्योरिंग मोर बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, अगर हम नई डेफिनेशन की बात करें तो पहले जो डेफिनेशन थी वो थी 110, अगर हम इन्वेस्टमेंट साइड देखें 11050, तो इसमें 2.5 का मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें हो जाएगा 2.5, 25 एंड 125। ठीक है, और जो टर्नओवर की जो लिमिट थी वो थी तुम्हारी 550, 250, तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10, 100 एंड 500 हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो तुम की फैक्टर अबाउट एमएसएमई। सबसे पहले देखो एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, एमएसएमई 2 सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक तो वो मतलब एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन कितना है 6.11%, जबकि सर्विस सेक्टर में भी इसका कंट्रीब्यूशन है 24.63, मतलब 4%, 4 टाइम्स है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये एम्प्लॉय करता है 110 मिलियन पीपल अक्रॉस इंडिया। ठीक है, कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं 110 मिलियन पीपल अक्रॉस इंडिया। एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन नियरली 45% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट। ठीक है, इनोवेशन एंड स्टार्टअप, इनकरेज इंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोडक्ट इनोवेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रमोट बैंकिंग एंड क्रेडिट एक्सेस इन रूरल एरिया, रूरल डेवलपमेंट, हेल्प इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन रूरल एंड बैकवर्ड रीजन, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन लाइक जेड मतलब जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन, सपोर्ट टैग अपग्रेडेशन। ठीक है, जीरो डिफेक्ट, जीरो सपोर्ट, जीरो इफेक्ट। ठीक है, पॉलिसी में अगर हम देखा जाए तो मुद्रा आ रही है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, मतलब गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करा रही है, रैंप प्रोवाइड करा रही है, रैंप 8 एमएसएमई। ठीक है, अगर हम देखते हैं इशूज एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय एमएसएमई सेक्टर, सबसे पहला है एक्सेस टू फाइनेंस। ओनली 16% एमएसएमई जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हैव एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट गैप फॉर एमएसएमई इज एस्टिमेटेड एट 240 बिलियन। ये कौन कह रहा है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कह रहा है कि जो क्रेडिट गैप है एमएसएमई का वो कितना है, 240 बिलियन है। ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात करें तो ओनली 20 से 30% जो एमएसएमई हैं दे हैव अडॉप्टेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये क्या कौन कह रहा है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक की बात करें, इनके पास पुअर है, जो कि इंडिया के जीडीपी का 2 से 3% एनुअली कॉस्ट कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन, 46% ऑफ एमएसएमई रिमेन अनरजिस्टर्ड। स्किल्ड मैन पावर, 72% ऑफ एमएसएमई रिपोर्ट अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड मैन पावर। एंड NSSO survey, compliance burden, regulatory compliance cost account for 3 to 4% of MSME turnover. Market access, only 16% of MSME export their product
ठीक है। डिजिटल अडॉप्शन ओनली 3% ऑफ MSME हैव अ वेबसाइट, ये फिक्की कह रहा है। क्रेडिट की व्यवस्था नहीं है। क्रेडिट एंड पेमेंट डिले ऑफ 2 to 3 months इम्पैक्ट MSME कैश फ्लो, ये RBI का कह रहा है। पॉलिसी सपोर्ट, नीति आयोग हाईलाइट द नीड ऑफ कम्प्रहेंसिव पॉलिसी सपोर्ट। अगर हम अब इसको फिर से देखें, देखो इशूज़ क्या हैं। पहला तो है फिनांसिस का ही इशू है, ठीक है। 240 बिलियन का एक गैप है, ठीक है। ओनली 20-30% लोगों ने टेक्नोलॉजी अपग्रेड करा है। फिक्की कह रहा है कि केवल 33% लोगों के पास अपनी एक वेबसाइट है, ठीक है। GDP में मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं है उससे 2 to 3% जो है वो कॉस्ट कर रहा है GDP को, ठीक है। फॉर्मलाइजेशन केवल 86% जो कि अनफॉर्मल सेक्टर में। 72% MSME में स्किल्ड लेबर फोर्स की कमी है। रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस में MSME का जो टर्नओवर का 3 to 4% भाग चला जा रहा है। 16% जो MSME है वो अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है ओनली। अब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव देखो, क्रेडिट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस की अगर बात करें तो PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इनकरेज कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी, क्रेडिट गारंटी सेरेंटर गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज। मतलब क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है, और सेंटर अपनी गारंटी दे रहा है, सेंटर गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज। मुद्रा लोन भी दे रहे हैं, मतलब ऑफर कर रहे हैं अप टू 10 लाख तक, ठीक है। मुझे लग रहा है इसकी थोड़ा लिमिट बढ़ी है, 25 लाख हो गया है। रैम्प स्कीम इम्प्रूव कर रहा है एक्सेस टू क्रेडिट मार्केट एंड टेक्नोलॉजी। तो क्रेडिट एंड फाइनेंस के लिए हम अगर देखा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मुद्रा लिख देंगे, ठीक है, रैम्प लिख देंगे। उसके बाद कैपिटल सब्सिडी, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम लिख देंगे, और सेंटर गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, ठीक है। अभी हम देखते हैं स्किल डेवलपमेंट, स्किल ट्रेनिंग के लिए क्या कर रहे हैं। एक तो एस्पायर है, प्रमोट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर एंड जॉब क्रिएशन, एस्पायर, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फोकस ऑन स्किल एनहांसमेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो स्किल के लिए एस्पायर और एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्फूर्ति फॉर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड आर्टिशन, और MSE CDP एनहांस क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, MSE CDP क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्री को डेवलप कर रहा है, स्फूर्ति और क्रिस्टल बेस्ड, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो गया, टेक्नोलॉजी के लिए जेड सर्टिफिकेट हो गया, जीरो डिफेक्ट क्या है भाई, जीरो इफेक्ट, ठीक है। MSME को डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे उद्यम हो गया, ई श्रम और असीम पोर्टल, ठीक है। अगर हम देखते हैं मार्केट एक्सपेंशन एंड ट्रेड, IPR अवेयरनेस प्रोग्राम हेल्प MSME टू सिक्योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड सपोर्ट, कोलैबोरेशन बिटवीन NSIC एंड अपेडा टू बूस्ट एक्सपोर्ट, मतलब अपेडा हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं स्पेशल रीजनल इनिशिएटिव, प्रमोशन ऑफ MSME इन नॉर्थ ईस्ट एंड सिक्किम, सपोर्ट टूरिज्म एंड इंडस्ट्रियल ई स्टेट, डिजिटल बैंक नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है, इन्हांस क्रेडिट एक्सेस फॉर MSME। वे फॉरवर्ड क्या है, डिजिटलाइजेशन ऑफ MSME करना है, इन्हेंसिंग एक्सेस टू वही फाइनेंस, इनक्रेज करना है इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन, रेगुलेटरी जो बर्डन है उसको कम करना है भाई, 3-4% तो उसी में चला जा रहा है उनका टर्नओवर का, ग्लोबल मार्केट से हमें इंटीग्रेट करना है, तो ये अपेडा वगैरह को काम करना पड़ेगा। MSME सेक्टर इज एन इसेंशियल प्लेयर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ विद सस्टेन्ड पॉलिसी सपोर्ट, financial inclusion and technology driven solution. MSME can significantly contribute to make India a 5 trillion economy, ठीक है। ओके, अब हम अगला देखते हैं। 16 फाइनेंस कमीशन को चेयर कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद परगड़िया। 1 अप्रैल 2026 से इसका टर्म स्टार्ट हो रहा है। इसका काम क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सेटिंग प्रिंसिपल फॉर ग्रांट एंड एड, स्ट्रेंथन करना है लोकल गवर्नेंस,
ग्रांट दे रहा है, इक्विटेबल वो मतलब सबसे पहले तो रिसोर्सेज को डिवाइड करेगा, ठीक है। ग्रांट कैसे देना वो उस पर काम करेगा, लोकल गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में काम करेगा। एड्रेसिंग चैलेंजेस रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट फाइनेंसिंग, ठीक है। अब आते हैं रोल। ये 280 आर्टिकल 280 के तहत प्रोवाइड किया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, डिस्ट्रीब्यूट करती है टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एवरी 5 ईयर में। इसका ये बेसिकली रोल प्ले करती है मेंटेनिंग फिस्कल फेडरलिज्म, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड एड्रेसिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग द स्टेट। इसमें एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर होते हैं जिनके पास एक्सपर्टाइज होती है इन फिनांस, इकोनॉमिक एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब आते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो सबसे पहले शेयरिंग, टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग होता है, ठीक है। ग्रांटेड एड, डिटरमाइन प्रिंसिपल फॉर ग्रांटेड एड टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्ट्रेंथन कर रहा है द कंसोलिडेटेड फंड, सजेस्ट मेजर टू एनहांस फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ स्टेट। डिजास्टर मैनेजमेंट फाइनेंसिंग कर रहा है, मतलब स्टेट को ऑगमेंट करने के लिए बोल रहे हैं अपना, मतलब कंसोलिडेटेड फंड डिजास्टर मैनेजमेंट फाइनेंसिंग कर रहे हैं। रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल फॉर फाइनेंसिंग डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड रिजिलियंस। लोकल गवर्नेंस सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है बी टू इम्प्रूव फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर ग्रासरूट गवर्नेंस। चैलेंजेस फेसिंग द 16 फाइनेंस कमीशन। सबसे पहला है प्रिजर्विंग टैक्स डिवोल्यूशन, ठीक है। इंश्योरिंग दैट स्टेट कंटिन्यू 41% मिले स्टेट को, चाहे मतलब सेंटर की लाइबिलिटीज़ बन रही है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ की तरह काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अर्बन फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कितनी नीड है? $840 बिलियन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर नेक्स्ट डिकेड। रीजनल डिस्पैरिटी है, देखो बैलेंसिंग इनकम इनइक्वालिटीज़ अमंग स्टेट बाई टेलरिंग टैक्स एंड ग्रांट अलोकेशन टू सपोर्ट लेस डेवलप रीजन, ठीक है, ओके। रीजनल डिस्पैरिटी पे भी काम करना है। सेंट्रल रिफॉर्म करना है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को, ओके। स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर फाइनेंसिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट गिव राइजिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ नेशनल कैलेमिटीज़, मतलब वो डिजास्टर के लिए भी तो फंड दे रहा है। स्टेट डेप्थ एंड फाइनेंस हेल्थ managing rising state debt burden especially post COVID while ensuring infrastructure development and fiscal stability. Post pandemic economic adjustment, factoring in economic aftermath of COVID-19 including revenue shortfall and increased healthcare expenditure, curbing the freebie culture. Introduce करना है measure to balance of welfare spending with long-term fiscal health potentially through incentives और expenditure guidelines. Conclusion क्या है? 16 Finance Commission will play a crucial role in shaping India's fiscal landscape by ensuring balanced resource allocation, promoting state financial stability and addressing emerging economic challenges. Its recommendation will be instrumental in fostering sustainable and inclusive economic growth. ठीक है।